गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इसमें हमने दोपहर में सो के उठे थे तो फिर उन्होंने कहा यार कुछ भूख सी लग रही है तो बिरयानी ऑर्डर कर ली जाए। तो उन्होंने वेज बिरयानी ऑर्डर की और बिरयानी के साथ रायता आया है और गुलाब जामुन आए हैं। तो हम लोग वो इंजॉय करेंगे अब। देख बताते हैं आपको कैसी है। मोहित का फर्स्ट खाएंगे। रायता इन्होंने पहले सूंघा कैसा है तो कह रहे खुशबू तो ठीक है, देखते हैं आप। अब इनसे पूछूं कैसा बना है तो उन्होंने बोला अच्छा बना है। तो फिर उसके बाद हम निकले रेडी होके घाट घूमने के लिए। अब हम बाहर निकल रहे हैं बी से अपने और रिक्शा करेंगे, गाड़ी से नहीं जा रहे क्योंकि गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। रिक्शा की हम लोगों ने और अर्नब को गर्मी लग रही थी, हमने पंखा साथ लेके चला था। कह रहा था मैं पंखा साथ लेके चलूँगा अपना, हवा कर लूँगा अपने लिए। फिर हमने रिक्शा की दूसरी, क्योंकि वहाँ पे बैटरी वाली ई रिक्शा नहीं जा रही थी तो उन्होंने ऐसी वाली रिक्शा जाती है जो पैडल वाली होती है, तो रिक्शा की। और ये बहुत छोटी-छोटी गलियाँ हैं, देखो कितनी छोटी-छोटी गलियों में से घूम के हम निकल के हम जाएँगे 84 घाट के लिए। वैसे तो 40-44 घाट मेन है जो बता रहे हैं, लेकिन हमने कहा अब आए हैं तो हम पूरे 84 के 84 घाट ही घूमेंगे। तो अब देखते हैं। इसके बाद देखो ये हम घाट की तरफ जा रहे हैं और ये आ गया घाट। और अब हम बोटिंग के लिए देख रहे हैं। बोटिंग का ऐसा था कि अगर हम शेयरिंग वाले करते तो वो 600 टू 700 पर पर्सन ले रहे थे अकॉर्डिंग टू क्रूज है। लेकिन हम लोगों ने पर्सनल बोट की थी प्राइवेट, तो वो अप्रॉक्स 3500 टू 4000 अराउंड पड़ती है। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप बार्गेन अच्छे से कर सकते हो, कर लेते हैं। हम लोग 3 पर्सन थे तो हमारा 4 के अराउंड लगा इसके अंदर। बट हम लोगों ने अच्छे से अपना अलग से, क्योंकि इसमें अगर शेयरिंग में जाते तो टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि जब बोट भरेगी तब वो चलेगी, तो हमें इतनी देर का वेट नहीं करना था। तो सिर्फ हम 3 ही गए, अलग से हमने पर्सनल बोट की थी। तो हम लोगों ने घाट का घूमना शुरू किया और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था गंगा में। तो भैया ने बोला कि लाइफ जैकेट बिल्कुल नहीं उतरनी चाहिए। और ये देखो ये उतार के बैठ गया, कह रहा क्योंकि इसके साइज़ की नहीं थी वो जैकेट, वो बहुत बड़ी थी तो उसको बार-बार इरिटेट हो रहा था ये। लेकिन पानी का फ्लो देखिए कितना ज़्यादा है और पानी बहुत ज़्यादा था गंगा में। लेकिन हम पूरे के पूरे 84 घाट की ही हमने की थी। तो अब ये भैया हमें एक्सप्लेन करेंगे सारे घाटों के बारे में अच्छे से। फ़ोन बहुत अच्छे से बताया कि हमारे 84 घाट में राम घाट है, गंगा घाट, गाय घाट, जैन घाट, सबका अलग अलग महत्व है और वो क्यों बने हैं। मणिकर्णा घाट, अस्सी घाट, नमो घाट, ये बहुत सारे घाट थे इसमें। तो भैया ने हमें बताया, देखो ये भैया हैं जो ना बोटिंग में हमारे साथ आए थे, तो इन्हीं की बोट थी। तो ये हमें ब्रीफ भी कर रहे थे सारे घाट के बारे में कि कौन सा घाट क्यों किस वजह से बना। तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया सारे घाटों के बारे में। और अच्छे से इन्होंने बताया सब चीज़ें की। ये देखो हम बता रहे हैं भैया कि कौन से घाट की क्या महत्वता है और क्या क्यों किस वजह से इस घाट का नाम ये पड़ा। तो इसमें 80 घाट है, मणिकर्णा घाट है। मणिकर्णिका घाट में ऐसा है कि वहाँ पे जो किसी को अगर जलाने के लिए आते हैं, किसी कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी को जलाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ना चिता की आग कभी बुझी नहीं है, वहाँ हमेशा जलती ही रहती है। मतलब एक के बाद वहाँ पे हमेशा आग ही जली रहती है। मतलब वो कोई श्राप था उनको दिया था, तो उस वजह से वहाँ पे ये सब होता है। तो बहुत ही अच्छा है, भैया ने हमें बहुत अच्छे से सब चीज़ें बताई इसमें कि क्या कैसे है। गाय घाट, राम घाट, तो सब, नमो घाट है, तो अस्सी घाट, तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से भैया बता रहे हैं। देखो पानी का लेवल देखो कितना ज़्यादा है। और यहाँ इसमें ना बच्चे तैर भी रहे थे साइड की तरफ, लेकिन बहुत डर लग रहा था कि लेकिन उन लोगों को एकदम प्रैक्टिस हो गई है तो उनको डर नहीं लग रहा है। वो बहुत अच्छे से उसमें तैर रहे हैं। देखो ये बोट इसमें बहुत बड़ी क्रूज़ भी थी जो शेयरिंग में चल रही थी। उसमें 600 टू 700 पर पर्सन था। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा फुल वाली, देखो ऐसे भरी पूरी भर के ही चल रही थी वो। देखो पानी कितना ज़्यादा है पानी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था पानी को देख के।
और डर भी लग रहा था कि पानी कितना ज़्यादा है। ये सब शेयरिंग वाली बोट है जो बड़ी बड़ी सी हैं ये। और भैया हमें सारा बताते हुए चल रहे हैं कि क्या कैसे है सब। सिर्फ पानी को देख के इतना, गंगा को देख के मतलब इतना सुकून सा मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब माइंड एकदम रिलैक्स हो गया, एकदम अच्छा सा लग रहा था। तो पानी को देख के मतलब मुझे तो बस पानी बड़ा ही पसंद है। तो अच्छा सा बहुत, देखो ये देखो कितना ज़्यादा ऊपर तक था पानी। मतलब इस गंगा में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति हो रखी है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत हो रखी है। बट यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है। ये लोग बोल रहे हैं कि बारिश कम है लेकिन हाँ पानी बहुत आ रहा है गंगा में, कहीं ना कहीं से पानी आता ही रहता है गंगा में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेवल था, लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा नहीं था, नॉर्मल ही था पानी। अर्नब ने हाथ डाल के देखा था, क्या था मम्मा पानी ठंडा नहीं है, बट हाँ लेवल बहुत ज़्यादा था। और ये बोट जो है वो मोटर चल रही है, हाथ वाली बोट नहीं है, तो इसलिए भी जल्दी से हो गया। बट वैसे अगर होता कि हाथ वाली बोट में तो चलना ही मुश्किल था। वो पैडल वाली बोट जो होती है या जो, इसमें तो मोटर लगी हुई थी और वो उसको चला रहे थे। तो ये देखो शेयरिंग वाली बोट ऐसी थी। ये सारे घाट कितना सब, और ये ब्रिज है, इस पे नीचे ट्रेन चलती है और ऊपर व्हीकल चलते हैं इस ब्रिज पे। अस्सी घाट पे होती है आरती, और एक काशी विश्वनाथ के टेम्पल की आरती होती है। ये दो आरती होती है जो घाटों पे होती है, और जो मेन आरती होती है। तो आरती का टाइम अराउंड 7 बजे है। हम लोग 5 बजे बुट मिले तो आरती स्टार्ट नहीं हुई थी, आरती बाद में स्टार्ट हुई 7 बजे के टाइम। भैया बोल रहे स्टार्ट होती है, तो हम लोगों को आरती अभी देखने को नहीं मिल पाएगा, नहीं तो बोटिंग से आरती भी दिख जाती है। तो वो देखते हैं हम बाद में कैसे देखेंगे आरती को। बट अभी तो हम गंगा का पूरा बोटिंग का, घाटों का मज़ा लेते हैं। और अगर आप कभी भी बनाना चाहिए तो यहाँ बोटिंग में ज़रूर कीजिएगा, लेकिन बोटिंग शेयरिंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट शेयरिंग में बार्गेनिंग का इतना वो नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट बोट कर रहे हैं तो हाँ थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हैं आप लोग, तो हो जाता है बार्गेनिंग, वो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे। और ये देखो जो ये हाथ जोड़े हुए हैं, ये नमो घाट है ना। इसमें यहाँ पे सावन का मेला भी लगा हुआ था, यहाँ पे बच्चे झूल रहे थे। अर्नब कह रहा था मुझे भी झूलना है, बट हमने कहा नहीं अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अंधेरा होने वाला था, तो हमें टाइम से बाहर बोट से बाहर भी निकलना था, तो हम रुक नहीं सकते थे कहीं भी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसे ही है, कभी सही मौसम हो रखा है, कभी बारिश का मौसम हो रखा है, तो ज़्यादा नहीं था। भैया ने भी बोला कि पानी का फ्लो ज़्यादा है तो हम लोग नहीं उतार पाएंगे आपको ऐसे। और ये अर्नब देखो पानी में हाथ डाल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। पहले तो पानी से बहुत डरता था, बट अब थोड़ा थोड़ा वो इंजॉय करने लगा है पानी के साथ, नहीं तो वो बहुत फटीचर है। उसको बहुत डर लगता है हर चीज़ से। उसको तो वॉशरूम भी मम्मा के साथ ही जाना है भाई, उसको अकेला तो रहना ही नहीं, मम्मी बस मम्मी मम्मी चाहिए उसको। और ये सारे घाट हम वापस जा रहे हैं नमो घाट से, बोट वापस हो जाती है, लास्ट घाट है नमो घाट, वहाँ से हम लोगों ने वापस किया, वापस भैया ने बोट घुमाई और फिर हम वापस निकले। सिंधिया घाट भी है, बहुत सारे घाट हैं, मुझे तो नाम भी 84 घाटों के नाम भी याद नहीं होंगे। और भैया ने हमें इतने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैं तो अच्छे से मुझे समझ आया, बट उस टाइम तो ठीक है, बट फिर उसके बाद मैं तो भूल जाती हूँ क्या क्या था कैसे था। मणिकर्णिका का घाट था वहाँ पे सामने, उसमें आग चल रही थी वो। और ये देखो क्रूज़, ये क्रूज़ था अलकनंदा क्रूज़, अलकनंदा का था ये। 3-4 क्रूज़ जो थोड़े अच्छे उससे बने हुए थे। इसके बाद भैया से मुझे लगा कि हम लोग वो उतरना है, तो ये कह नहीं, ये लोग बोट घुमा रहे थे यहाँ से,
फिर उन्हें बोट को घुमाया और फिर हमें पूरा कॉर्नर से लेकर घुमा के हमें फिर घाट पे ये उतारेंगे। ये पहले कॉर्नर लेके बोट को पूरा घुमा के उधर दूसरे कोने पे लेके जाएंगे। और ये देखो पानी का लेवल, भाई सच में बहुत ज़्यादा लेवल है इसमें, तो अगर निकलते थे दूर दूर पे तो मिलने वाला तो नहीं है। ये देखो सब घाटों पे इतनी सारी सारी सीढ़ियाँ हैं, फिर उसके बाद घाट बने हुए हैं। और ये देखो भाई साहब पानी की लहरें, गजब। और उसके बाद हम घाट से उतरने के बाद मोहित ने खाई मलाइयो, यहाँ की फेमस है मलाइयो। और अर्नव ने बोला मुझे कोल्ड कॉफ़ी नहीं है, तो उसके लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी का बोला भैया को कोल्ड बनाने के लिए। यहाँ पे मोहित ने मलाइयो और लस्सी का मज़ा लिया अपनी, और ये अर्नव कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है। इसको तो हमेशा बस लिक्विड। उसके बाद हम निकले वापस घर की तरफ। घाट से थोड़ा सा अर्नव ने बोला मुझे टॉय दिला दो, तो उसके लिए टॉय लिया और उसे उधर से देख के कुछ ना कुछ चाहिए और निकलते हैं हम वापस अपने BNB की तरफ जाने के लिए। और देखते हैं अगर कुछ प्लान में चेंज होगा तो वैसे तो अभी BNB रुकने जाएँ और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। फिर हम आ गए हाँ काशी चाट भंडार पे, हमने फिर चाट खानी शुरू की। कह रहे यार रास्ते में चलो आज काशी भंडार की जी, ये बहुत फेमस है, ये अंबानी के बेटे की शादी में भी ये गया था, तो इसकी हमने टमाटर चाट खाई। अब देखते हैं टमाटर चाट कैसी है इनकी। इतनी ठीक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, बट हाँ दीना चाट की जो टमाटर चाट थी उसका अलग ही मज़े था। और वापस हमने की रैपिडो से हम जा रहे हैं अब बिजार कैफ़े, ये अस्सी घाट पे था। तो अस्सी घाट पे से हमने उतरे और कैफ़े की तरफ गए, क्योंकि ये कैफ़े फेमस है बहुत। तो अब कैफ़े की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन है कैफ़े का। बिजेरिया कैफ़े, देखते हैं बिजेरिया कैफ़े। देखो ये पूरे घाट पे ही बना हुआ है, प्रॉपर अस्सी घाट पे है ये कैफ़े। और उस कैफ़े में बहुत भीड़ थी, ये देखो कितनी भीड़ है, पूरा का पूरा स्टक चल रहा है। और यहाँ पे लोग नंबरिंग लगी हुई है, और ये नंबरिंग भी ऐसे नहीं लगती है, ये ऑनलाइन इनका QR है, उस पे स्कैन करके ही वो क्यू में ऐड होते हैं। अदरवाइज वो वैसे नहीं वैसे नहीं है कि आप वेट कर रहे हो और कोई भी जाके बैठ जाए, फ़ोन से आपकी क्यू लगेगी और उसके बाद ही। और फिर हम वेट कर रहे हैं और फिर हमें लगा कि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोगों मोहित बोलने लगे कि वेट करना है या क्या करें। मैंने कहा वापस निकलते हैं, और हम वापस निकल गए अपने BNB की तरफ, क्योंकि रात के 9:30 बज रहे थे। हम निकल गए और देखो ये कितना अंधेरा हो चुका है। हमने कहा अब अपार्टमेंट चलते हैं, देखा जाएगा। फिर हमने अपार्टमेंट पहुँचते हैं, अब जल्दी जल्दी से पहुँच और हमने फिर उसके बाद किया पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड ऑर्डर, क्योंकि अर्नब को भूख लग रही थी।